नमस्कार साथियों, आपके बीच एक बार फिर हाजिर हूँ। आज फिर हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन साझा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए लाभप्रद साबित होगी। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, किस उपन्यास को प्रथम नायक विहीन उपन्यास का गौरव प्राप्त है? तो वो है मैला आंचल। कौन सा है? मैला आंचल। और मैला आंचल लिखा किसने? वो लिखा फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु ने। और इनका जन्म हुआ साथियों 1921 में। 1921 में। और ये एक मैला आंचल है, ये एक आंचलिक उपन्यास है। क्या है? आंचलिक उपन्यास है। और फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध कहानी है जो एग्जाम में कई बार आती है, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम। आगे देखें, त्रयंबक वीर राघवाचार्य किनका नाम है? तो वो किसका नाम है? वो है रागे राघव। अब जो राघव हैं इनका जन्म हुआ साथियों 1923 में। 1923 में। और इनका जो चर्चित उपन्यास है वो है, कई बार एग्जाम में ये भी आया है, मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला। और एक इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी एग्जाम में आया है, ये है चीवर। चीवर। इनका एक रिपोर्टाज भी काफ़ी चर्चित है, वो है तूफानों के बीच। तूफानों के बीच। ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को एग्जाम में मिल जाता है। तूफानों के बीच ये है क्या? ये एक रिपोर्टाज है। आगे क्वेश्चन देखें, पांडे बेचैन शर्मा उग्र का कौन सा कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त किया गया? तो वो कौन सा कहानी संग्रह है? वो है चिंगारियाँ। अब बेचैन शर्मा उग्र का जो जन्म है वो हुआ साथियों 1900 में। 1900 में इनका जन्म हुआ। और इनका भी जो उपन्यास है, वो चर्चित उपन्यास है, वो है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत। ये इनका चर्चित उपन्यास है, चंद हसीनों के खतूत। और इनकी एक आत्मकथा भी है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, अपनी खबर। अपनी खबर। ये इनकी आत्मकथा है। ये इनकी आत्मकथा है। आगे देखें, प्रेमचंद। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। अधूरा उपन्यास है वो है मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र को पूर्ण किया साथियों अमृत राय ने। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके पुत्र थे अमृत राय। उन्होंने इनको क्या किया? पूर्ण किया था। क्या किया था? पूर्ण किया था। और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है वो है गोदान। 1936 में अंतिम उपन्यास है वो है गोदान। 1936 में, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन देखें, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाक विभाजन पर आधारित है? वो कहानी है मलबे का आदमी। तो मलबे का आदमी किस प्रकार की विधा है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी विधा है? वो है कहानी। और मोहन राकेश का जो जन्म है वो साथियों हुआ 1925 में। 1925 में। ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर भी थे। किस कहानी के? नई कहानी के। नई कहानी के ये प्रमुख हस्ताक्षर भी रहे थे। अब है इनका नाटक, जो प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। और इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और ये क्या है? एक नाटक है, इनका प्रसिद्ध नाटक है। आगे देखें क्वेश्चन, महाकवि भूषण का वास्तविक नाम है? महाकवि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? वो है घनश्याम। क्या है? घनश्याम। और भूषण का जन्म हुआ साथियों वो हुआ 1613 में। 1613 में। और भूषण को वीर रस का कवि माना जाता है। किस रस का कवि माना जाता है? वीर रस का कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां जो थी वो शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक,
ये इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ रही। आगे वाला क्वेश्चन देखें। केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए। केशव को भाषा का मिल्टन कहना चाहिए, ये किसने कहा? ये कहा मिश्र बंधु ने। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। आगे देखें। आगे ने कुटीचातन उपनाम से निबंध लिखे। किस नाम से निबंध लिखे? आगे ने कुटीचातन। ये क्वेश्चन बन सकता है। और आगे का जन्म वो हुआ साथियों 1911 में। 1911 में। आगे देखें। कविता को निराला ने जातीय छंद कहा। कविता को निराला ने क्या कहा? वो कहा जातीय छंद। कविता को निराला ने क्या कहा? जातीय छंद कहा। और निराला का जन्म हुआ वो साथियों हुआ 1896 में। 1896 में। आगे देखें। शुक्ल ने रासो काव्य को भट्ट भणत कहा है। रासो काव्य को शुक्ल ने क्या कहा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कहा है? भट्ट भणत कहा है। और रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो साथियों हुआ 1884 में। 1884 में। और एक इनका निबंध है जो काफ़ी चर्चित है, कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, चिंत्यामणि। चिंत्यामणि ये क्या है? निबंध संग्रह है इनका। क्या है? निबंध संग्रह है। आगे देखें। कमलेश्वर को कस्बे का कहानीकार कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कमलेश्वर किसको कस्बे का कहानीकार कहा जाता है? तो क्या आ जाएगा? कमलेश्वर। और कमलेश्वर का जो जन्म हुआ वो साथियों हुआ 1932 में। 1932 में। और इनका एक पॉपुलर कृति है वो है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आगे देखें। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में, इसमें अंधेरे में कविता को क्या कहा? जन साहित्य का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में जो कविता है उसको क्या कहा? जन साहित्य का दहकता इस्पाती दस्तावेज का। अब शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है वो साथियों हुआ 1911 में। 1911 में। और इनका दोआब जो है निबंध संग्रह काफ़ी चर्चित है। दोआब ये क्या है? इनका निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह है। आगे देखें। अब है द्विजदेव। द्विजदेव रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं। तो रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि कौन है? वो है द्विजदेव। कौन है? द्विजदेव। आगे देखें। मधुमती की भूमिका की स्थापना किसने की? वो थे श्याम सुंदर दास। किसने की? श्याम सुंदर दास ने। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? ये मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस प्रकार की विधा है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो ये एक आत्मकथा है। और किसकी है? ये राजेंद्र यादव की। और राजेंद्र यादव का जन्म हुआ वो हुआ साथियों 1929 में। और एक इनकी जो कृति है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है, और वो है उपन्यास है सारा आकाश। सारा आकाश ये इनका उपन्यास है, चर्चित उपन्यास है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मणिकर्णिका ये रह है यहाँ पे। मणिकर्णिका के लेखक हैं वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। तुलसीराम। कौन है मणिकर्णिका के लेखक? तुलसीराम। आगे देखें। महाकाल उपन्यास के लेखक हैं। महाकाल उपन्यास किसने लिखा? वो लिखा अमृतलाल नागर ने। और अमृतलाल नागर का जन्म हुआ साथियों 1916 में। 1916 में। और इन्होंने अमृत और विष इनकी कृति है। अमृत और विष। और इस पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक तुलाराम शास्त्री भी इनका इम्पोर्टेंट काव्य कृति है। बूंद और समुद्र भी इनकी इम्पोर्टेंट काव्य कृति देखने को मिलती हैं। आगे देखें। भ्रमरदूत के रचनाकार हैं। भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? वो है सत्यनारायण कविरत्न। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। भ्रमर गीत किसने लिखा? तो भ्रमर गीत है वो लिखा सूरदास ने।
वो लिखा सूरदास ने। और भंवर गीत जो है, भंवर गीत है, ये लिखा है, भंवर गीत ये लिखा नंददास ने। आगे देखें, कॉमरेड का कोट कहानी के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लिखा सृंजय ने। किसने लिखा? सृंजय ने। आगे क्वेश्चन देखें, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? कौन से कवि हैं जिसने अंग दर्पण लिखा? तो वो है रसलीन। कौन है? रसलीन। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास, किसके जीवन पर? मछुआरों के जीवन पे, तो वो है वरुण के बेटे। क्या है? वरुण के बेटे। और नागार्जुन का जन्म हुआ साथियों 1911 में। और इनका चर्चित उपन्यास है वो, एक तो है बाबा बटेश्वरनाथ, और एक इनका है बलचन्मा। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इनका बचपन का नाम आपको पता ही है, वो है वैद्यनाथ मिश्र। और इनको यात्री कह के भी उपनाम से पुकारा जाता है। क्या? यात्री उपनाम से भी। एक इनकी इम्पोर्टेंट काव्यकृति है जिन पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वो है पत्रहीन नगनगाछ। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। ये एक काव्य संग्रह है। अब आगे देखें, माटी की मूर्तें के लेखक कौन हैं? तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। और रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ 1899 में। और एक इनका प्रसिद्ध निबंध है जो कई बार एग्जाम में आता है, गेहूं और गुलाब। ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? ये एक इनका चर्चित निबंध है। आज का साथ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। क्लास पसंद आए तो आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय हिंदी।